हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स बज। और जिसका हम लोग को बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार था, इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। आई होप कि आप सभी लोगों ने राउंड 2 का अपना जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो चेक कर लिया होगा। सो मैनी कंग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ़ यू जिनको भी सीट अलॉट हो चुका है, चाहे कुछ भी अलॉट हुआ है। और इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन पर्पस है, जिस पे आप लोग के भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, कन्फ्यूजन चल रहे हैं कि सर मुझे सीट अलॉट हो गया, मुझे सीट अलॉट नहीं हुआ, मेरा अपग्रेड हुआ, मेरा अपग्रेड नहीं हुआ, अब हमें आगे का क्या चीज़ें करना पड़ेगा। तो सब कुछ मतलब यहाँ पे आपके सीट अपग्रेडेशन से लेकर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड से लेकर, अगर हम बात करें जिनको सीट नहीं मिला है, जिनको वही यूनिवर्सिटी चाहिए, या फिर और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो सारा चीज़ है यार इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। साथ में आपको वो प्रोसेस का हम आपको आगे थोड़ा सा फुटप्रिंट भी देते रहेंगे, जिससे आपको वो चीज़ें समझने में आसानी हो जाए और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। सो मेक श्योर कि यार सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना अगर मन करे तो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इस वीडियो के नीचे अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो आप अपना कमेंट में बता भी सकते हो कि कितने रैंक पे आपको क्या सीट अलॉट हुआ है, मतलब कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है और आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिली हुई है। तो बात करते हैं यार सभी के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स का जिनको राउंड 1 में तो सीट अलॉट हुआ था और राउंड 2 में फिर दूसरा उनको सीट अलॉट हुआ है। उन सभी स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है, जैसे ही आप लॉगिन करते हो अपने डैशबोर्ड पर देखते हो, ध्यान रहे यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जा रही है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी चीज़ अगर आप मिस करते हो तो आपको फिर आगे चल के प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है। तो इन सभी बातों को अच्छे से ज़रूर सुनते रहें। और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स का जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ था, बट राउंड 2 में फिर से उनको दूसरा कोई सीट अलॉट हुआ है, अपग्रेड हुआ है उनका सीट, तो उनको क्या करना होगा। उन सभी स्टूडेंट्स को, जैसा कि ये देख सकते हो डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके का शो करेगा। आपको अगर लगता है कि जो सीट आपको मिल चुकी है वो आपका फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस में नहीं था, बट आपकी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको और भी आने वाले टाइम में सीट अपग्रेड हो सकता है, और आप नहीं चाहते हो कि यार जो सीट आपको मिल गया है वही आप फाइनल करें, आप नेक्स्ट राउंड में भी जाएं, आपका सीट अपग्रेड हो, तो आप डेफिनेटली आपको कुछ नहीं करना रहेगा। आपका जो सीट है यार वो आपका ऑटो अपग्रेड होगा। आपको फिर से पेमेंट, फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ऐसा करने का कोई भी ऑप्शन अभी तो फिलहाल में नहीं आ रहा है। देन यू हैव टू वेट एंड आपका जो सीट है वो आपको ऑटो अपग्रेड पे छोड़ देना है। जैसा कि आपको पता ही है कि ऑटो अपग्रेडेशन आपका बाय डिफॉल्ट हो जाता है। ये चीज़ें मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, आईसीआर की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको भी राउंड 2 में भी कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज में भी जाकर प्रिपरेशन अपना कर रहे हैं 24 एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे यार आपके लिए पीडब्ल्यू एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। इस दिवाली पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला अलग पांडे सर आपको दे रहे हैं बहुत ही बम्पर डिस्काउंट अपने सारे कोर्सेज पर, चाहे वो जेई के हों, सीयूटी के हों या फिर नीट की। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस इन्होंने काफ़ी डिक्रीज कर दिया है, बट ये केवल लिमिटेड टाइम तक के लिए वैलिड है, तो फटाफट इसको जरूर चेकआउट करें। और अगर आपको इस पे भी एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो SB150 कोड जरूर यूज़ करें। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो बच्चे CUET 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रवेश बैच यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में आपको अगर यहाँ पे आप इनरोल करते हो तो लास्ट ईयर के जो भी प्रीवियस बैचेस हैं उसका भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल रहा होता है। अगर आपका क्लास 11th वीक है और आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए अर्जुना जेई 4.0 बैच है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 2500 रुपये में। और अगर आप क्लास 12 में हैं तो जेई के लिए यहाँ पे आपके लिए लक्ष्य बैच है, फास्ट ट्रैक बैच है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन वीक है और आप स्ट्रांग बने तो जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रयास ड्रॉपर बैच है जेई 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। सो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, प्लीज़ गो एंड चेकआउट। और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ साथ पीडब्ल्यू स्टोर को भी जरूर चेकआउट करें। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स का जिनको राउंड 2 में पहली बार सीट अलॉट हुआ है, उनको क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको राउंड 2 में पहली बार सीट अलॉट हुआ है तो यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो आप उस सीट से खुश नहीं होगे या तो खुश होगे। अब खुश रहो चाहे न रहो, जो सीटें आपको मिल गई है, अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है या फिर आपको अपना सीट को अपग्रेड करना है ना, या फिर वही सीट को फ्रीज करना है, इन सारे के सारे कंडीशन में आप सभी लोगों को, अगर आपको आईसीआर काउंसलिंग में बने रहना है, देन आपको सबसे पहले भी वेट कर लेना है। आपको वहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम,
ऐसा मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जिनको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स राउंड 1 में उन्होंने सबमिट कर दिया था, उनके लिए, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया था डॉक्यूमेंट्स, उनको फिर से काउंसलिंग वाले के लिए आपको फर्स्ट टाइम अपलोड करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपको वही सीट से सेटिस्फाई हो तो आप उसको फ्रीज कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि यार नेक्स्ट राउंड में आपको और बेटर सीट मिले, तो ये चीज़ें डिपेंड करेगा आपके प्रेफरेंस लिस्ट पे। तो आप वहाँ पे फीस पेमेंट करने के बाद कुछ भी नहीं करोगे, आपका सीट ऑटो अपग्रेड बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा एंड आपको नेक्स्ट थर्ड राउंड का फिर वेट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 2-3 दिन 4 दिन का टाइम लग जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे, आईसीआर का सेकेंड रिवाइज आपका यहाँ पे शेड्यूल रिलीज हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आईसीआर कोई चीज़ें लेट करता है तो वो फिर से रिवाइड अपना शेड्यूल रिलीज़ कर देता है। क्योंकि आपको पता है कि यार जब डेट ही ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है रिजल्ट आने में, तो ऑब्वियस सी बात है आगे का सही जो भी काम है वो आपका पीछे हो जाएगा। तो इन्होंने फिर से रिवाइड यहाँ पे शेड्यूल भी आपका रिलीज़ कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर भी सारा डेट्स वगैरह देख सकते हो, पेमेंट करने का, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का लास्ट डेट, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। आईसीआर के पोर्टल पर भी ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। बात आती है कि सर हमें फ्रीज कैसे करना। देखो, फ्रीज मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूं जो स्टूडेंट हमारे पर्सनल काउंसलिंग का है या फिर कहीं का भी है यार। अगर आपने प्रेफरेंस को सही तरीके से फिलअप किया है, अब हाँ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आ जाती है कि मान लो अगर आपने टॉप यूनिवर्सिटी को ही नीचे डाल रखा है और जिसकी रैंकिंग थोड़ी सी अगर हम बात करें तो वो लो है, बट उसको आपने ऊपर रख रखा है, तो अगर आपको टॉप का सपोज करो कि मिला हुआ है यूनिवर्सिटी, बट अगर आप उसको अपग्रेड कर देते हो तो आपको जो बेटर सीट पहले से मिला था बट आपको उसका नॉलेज नहीं था प्रॉपर, और वो सीटें आपको और भी उससे थोड़ी सी लो रैंकिंग वाला भी सीट अपग्रेड होकर मिल गया है ना, क्योंकि उसका तो कट ऑफ ऑलमोस्ट नीचे ही जाएगा जिसकी रैंकिंग थोड़ी सी लो है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये हो जाती है, तो उसको आप ध्यान रखकर ही सीट को अपग्रेडेशन के लिए आगे आपको जाना है। बाकी अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप सीट को फ्रीज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं फिर आपको फ्रीज कैसे करना है। फ्रीज करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है यार। सिंपली जब आपका पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह, या फिर अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिला हुआ है तो आप अभी से भी कर सकते हो। बट अगर आपको फर्स्ट टाइम सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुआ है देन यू हैव टू वेट फॉर दैट, ठीक है। अब वहाँ पे आपको सिंपली अपना OTP डालना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद आपका वो सीट फ्रीज हो जाता है। फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना रहेगा, उसकी वेबसाइट पे विजिट करते रहो फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। ये चीज़ हो गया। मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो यार 24 के लिए एकदम डेडिकेटेड है, 24 की प्रिपरेशन कर रहा है, वेदर वो जेई हो सकता है, नीट हो सकता है या फिर CUET हो सकता है, ठीक है। तो अगर उसको सीट को विड्रॉल करना है तो 4th राउंड से पहले तक कर लेना, मतलब 4th राउंड का जो लास्ट डेट होगा उसके पहले। इससे क्या है कि यार तुम्हारा 9000 रुपीज़ आपका रिफंड कर दिया जाएगा, 1000 रुपीज़ आपका बस कटेगा। उसके बाद करोगे तो यार आपका कोई भी पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। और विड्रॉल का भी प्रोसेस का जो विंडो है, कैंसिल एडमिशन करके आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, आपके स्क्रीन पर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। वहाँ पे भी आपको OTP डालना पड़ेगा और आपका फिर विड्रॉ कर लोगे। मॉपअप राउंड की बात हम आगे किसी वीडियो में करेंगे डेडिकेटेड, तो उसके लिए भी चैनल पे बने रहो, वीडियोस को देखते रहो एंड टेलीग्राम पे भी जाकर ज्वाइन कर लो। बाकी इसके अलावा भी अगर आपके कोई कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। एंड बस यार, आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो ही चुका होगा। हाँ, जिनको भी अभी तक कोई भी सीट नहीं मिला है या फिर उनका कुछ शो नहीं कर रहा है, सो मेक श्योर, हो सकता है कि यार आपका जो सीट है वो मतलब आपको नहीं मिला होगा, डेट्स वाई आपको चीज़ें कुछ भी शो नहीं कर रहा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अगर आपका सीट अपग्रेड नहीं हुआ रहेगा तो भी आपको जो पहले का सीट है आपका वही चीज़ें शो करेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा। तो फिर से वही चीज़ है यार, बार बार क्या ही बोलना, आप समझदार हो, समझदार को इशारा काफ़ी।